Welcome to Fantasy Stories. एक गांव में जो बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, एक छोटी परी लूना रहती थी। दीगर परियों से मुख्तलिफ लूना के परों की चमक चांदनी की तरह थी और उसकी तजस्सुस आसमान की तरह वसी थी। वो जंगल की सैर करना पसंद करती, दरख्तों की सरगोशियां सुनती और कुदरत के छिपे राज दरियाफ्त करती। एक रोशन सुबह जब लूना शबनम के कतरे जमा कर रही थी, उसकी नज़र जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक हल्की रोशनी पर पड़ी। तजस्सुस से भरी हुई वो करीब गई। ऊंची घास और सुनहरी शुआओं के दरमियान से गुजरती रोशनी उसे एक छिपे हुए बाग तक ले गई, जहां ऐसे फूल थे जो हीरे की तरह चमक रहे थे। बाग के दरमियान एक छोटा सा क्रिस्टल झील था और उसके ऊपर एक सुनहरी चाबी तैर रही थी। लूना को फौरन चाबी से एक अजीब ताल्लुक महसूस हुआ। जैसे ही उसने चाबी छुई, एक नर्म आवाज़ ने सरगोशी की, "ये चाबी उस चीज़ के दरवाज़ा खोलेगी जिसकी तुम्हारी दिल सबसे ज़्यादा तलाश कर रहा है।" उसका दिल जोश और थोड़ी सी खौफ से भर गया। ये क्या खोलेगी? उस रात उसने अपने दाना दोस्त एल्डर विलो से बात की, जो एक कदीम परी थी और जंगल के जादू से वाकिफ थी। "ये चाबी मामूली नहीं है," विलो ने कहा। "ये छिपी हुई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है, जहाँ खोए हुए ख्वाब और भूली हुई हैरतें हैं। लेकिन मोहतात रहो लूना, ये दुनिया तुम्हारी हिम्मत और नेकी का इम्तहान लेगी। सिर्फ पाक दिल लोग इसमें कामयाब हो सकते हैं।" लूना की तजस्सुस और भी बढ़ गई। अगली सुबह उसने चांदी के पत्थरों से बनी एक राह का पीछा किया, जो उसे छिपी हुई दुनिया तक ले गई। जल्द ही वो एक बुलंद गुजरगाह पर पहुंची, जो जुड़ी हुई जड़ों और चमकती हुई बेलों से बनी थी। सुनहरी चाबी मजबूती से पकड़कर उसने इसे ताले में डाल दिया। एक नर्म क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया और एक ऐसी ज़मीन सामने आ गई जिसने उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दरख्त रंगीन पत्तों वाले थे, नदियों की रोशनी क्रिस्टल की तरह चमक रही थी और मखलूक़ात सितारों की तरह जगमगा रही थीं। लूना वहां घूम रही थी कि अचानक एक हल्की सी आवाज़ सुनी। आवाज़ की तरफ गई और एक छोटा सा ड्रैगन पाया, जो एक गिरे हुए दरख्त के नीचे फंसा गया था। उसके पत्ते ज़मरुद की तरह चमक रहे थे, मगर वो खौफज़दा और कमज़ोर लग रहा था। लूना ने दिल में हमदर्दी महसूस की और अपनी सारी ताकत से दरख्त को उठाया, ड्रैगन को आज़ाद किया। "शुक्रिया बहादुर परी," ड्रैगन ने नर्म मगर शुक्रगुजार आवाज़ में कहा। "मैं आवरी हूँ, इस दुनिया का मुहाफिज। बहुत कम लोग बिना तवक्को के नेकी दिखाते हैं। तुम्हारी वजह से ये दुनिया महफूज रहेगी।" लूना ने दिन भर आवरी के साथ छिपी हुई दुनिया की सैर की। वो गाने वाले फूल, जख्म भरने वाली नदियों और ख्वाबों के पैगाम पहुंचाने वाली तितलियों के बारे में जान गई। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, लूना ने महसूस किया कि वापस घर जाने का वक्त है। आवरी ने उसे एक छोटा सा चमकता हुआ बीज दिया। "इसे अपने गांव में बो दो," आवरी ने कहा। "ये सबको याद दिलाएगा कि नेकी और बहादुरी में जादू है।" लूना अपने गांव वापस आई, दिल खुशियों से भरा हुआ। उसने बीज गांव के मरकजी चौक में बो दिया और सुबह तक एक अजीम दरख्त उगाया, जिसके पत्ते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। गांव वाले हैरान हुए और दरख्त की खूबसूरती से मुतासिर हुए, बगैर ये जाने कि ये जादू किस छिपी हुई दुनिया से आया। इस दिन से लूना हिम्मत, तजस्सुस और नेकी की अलामत बन गई। वो दुनिया की सैर जारी रखती, ये जानकर कि जादू वहाँ है जहाँ दिल बहादुर और नेक हों। और जब भी गांव वाले चमकता हुआ दरख्त देखते, उनके दिल में हैरत की चिंगारी जलती, याद दिलाती कि छोटी सी नेकी और बहादुरी भी गैर मामूली जादू पैदा कर सकती है।